हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स 25 सेंटीमीटर। जो भी बता रखा है, पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, और जो बोला गया है वो हम करते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नेम कर देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें पी क्यू आर। ठीक है, राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, ये हमने ठीक बनाया है। और पी आर प्लस क्यू आर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें, पी क्यू की लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये रहा पी क्यू और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, इन सब की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें क्या चाहिए होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए टिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ से ये साइन के लिए वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस के कोस के लिए होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन के लिए होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, इसकी दोनों साइड चाहिए होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए, और पी के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। एंगल पूछा है ना साइन पी, तो पी के सामने वाली एंगल साइड देखेंगे, है ना। तो वैसे भी तीनों साइड हमें चाहिए होती है, तो तीनों साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उस ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड करेंगे। तो जो गिवन है उससे शुरुआत करते हैं। हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमें गिवन है, जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू आर को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इस क्यू आर को मान लो एक्स, एक्स से हमें लेट किया है, लिख लेते हैं लेट। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने एक्स, और हमें दे रखा है ये रिलेशन कि पी आर प्लस क्यू आर है 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर को अगर हमने 25 मान लिया तो पी आर क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ रफ में करके बताती हूँ। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें रिलेशन दे रखा है इन दोनों साइड के बीच का। तो अगर हमने एक साइड को एक्स मान लिया, यानी कि क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, तो एक्स लिख देते हैं इसकी जगह, तो पी आर की वैल्यू नहीं आ जाएगी हमारे पास। पी आर की वैल्यू निकालो जरा, पी आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25 उस साइड है ही, एक्स को दूसरी साइड भेज दो, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस में एक्स, ये पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 25 माइनस में एक्स। तो तीनों साइड हो गई। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है भाई, ये है लॉन्गेस्ट साइड और टेढ़ी वाली, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, सीधी वाली साइड। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस, बेस यानी कि 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या, कौन सा, किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मेट में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख देती हूँ, वैसे ब्रैकेट में ही लिख देना सही रहेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ वही लगाते हैं, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए की स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, नहीं मतलब माइनस 2, फॉर्मूले का ये है 2, ए क्या है 25, बी यानी कि माइनस का एक्स इज इक्वल्स टू में, ये तो है ही एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, अब देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 625। अब देखो ये प्लस का निशान तो रहेगा ही, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ रफ में समझाती हूँ। माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 बार एक्स मल्टीप्लाई में, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो एक्स आ जाएगा, माइनस से माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो
25 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको x से, 25 का 2 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 50, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 50x, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ 50x इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू x² + 25। ठीक है, अब ये देखो यहाँ प्लस का x² है, इधर भी प्लस का x² है, दोनों आपस में कट जाएंगे। देखो कैसे, -50x। अब यहाँ ये देखो 50x यहीं रखते हैं और इन दोनों को वहाँ भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ भी x² वाली टर्म है और यहाँ एक नॉन x वाली टर्म है, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो x² + 25 तो यहाँ है ही। अब इन दोनों को इधर भेज दो तो 625 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 625, और प्लस x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x²। प्लस x² में से माइनस x² दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ -50x चल रहा है और इधर है 625 में से 25 जाएगा तो कितने बचेंगे 600, और वो भी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या का निशान आता है। ठीक है, बड़ी वाली डिजिट है 625 तो उसका साइन जो है वो नेगेटिव का है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। -600 डिवाइड में इस 50 को इधर ले आएंगे तो माइनस में 50 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन साथ में आएगा तो माइनस से माइनस इसकी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटते हैं 5 को, 5 1 = 5, 5 1 = 5, एक कैरी यहाँ जाएगा, 5 2 = 10, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही मानेंगे, तो x हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से दिखा नहीं, हाँ दिखा, ये जो x माना था हमने इस साइड को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12 है ना, तो ये वाली साइड आ गई हमारे पास। अब ये वाली भी आ जाएगी कैसे, 25 में से माइनस कर दो x, 25 में से माइनस कर दो जो x की वैल्यू है 12, तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये आ जाएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब हमारे आसानी से निकाल सकते हैं sin p, cos p और tan p। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं sin p। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो कि हमने x की वैल्यू निकाली, sin p यानी कि p से एंगल देखना है। p के सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हाइपोटेनस और ये हो जाएगी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है ना, तो परपेंडिकुलर 12 डिवाइड में 13 इसका आंसर हो जाएगा। परपेंडिकुलर 12 डिवाइड में 13, एंगल के सामने वाली साइड देखनी है। ठीक है, साइन p हो गया। आप कोस p निकालते हैं। कोस p, कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ से देखो कोस की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 5, p से एंगल देखना है तो 5 अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 13, 5/13, 5 डिवाइड में 13। लास्ट निकालना है हमें 10p। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ देखो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था 10 के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5, 12/5, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड में 5। तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। पहले हमें साइड निकालनी थी इस ट्रायंगल की जो कि अननोन थी, तो हमने वो साइड निकाल ली। एक रिलेशन दे रखा था, उस रिलेशन से एक साइड को x मान लिया और फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और फिर x की वैल्यू निकाली और फिर बस वही है, साइन कोस tan की वैल्यू निकाल दी। ठीक है।